नमस्कार साथियों। आज अपने संविधान में दो क्लासें हो चुकी है। यानी शुरुआत की थी कहाँ से, संविधान का अर्थ कानून बनाना, प्रबंधन करना या कानून बनाना। उसके बाद में भारत के अंदर जो यूरोपियन आए थे उनका क्रम देखा था अपनों ने। यानी संविधान की परिभाषा आपको पूर्णतः बता दी गई है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बनाया गया लिखित व मौखिक दस्तावेज क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। उसके बाद में भारत में यूरोपियन आए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीस। अंग्रेज जो आए थे भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे साथियों। ये मध्यकालीन भारत में ये व्यापार करते थे। अब अपने बात यानी उसके बाद दूसरी क्लास में अपने बात की थी, अंग्रेजों ने व्यापार की अनुमति मांगी। फर्स्ट टाइम नहीं मिली, दूसरी बार इनको मिली। किसको मिली? तो सर टॉमस रो को मिली। किसके कारण मिली? जहांगीर की पत्नी नूरजहां के कारण। उसके बाद में जहांगीर गया, शाहजहां आया और औरंगजेब। अंग्रेजों का व्यापार चलता रहा। औरंगजेब के साथ इनका तारतम्य नहीं बैठा और औरंगजेब ने इनके साथ युद्ध किया 1686 में। इनको कुछ स्थानों से व्यापार करने से हटा दिया। उसके बाद में 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो अंग्रेज धीरे धीरे भारत में अपना व्यापार का जो आधिपत्य था वो पूरा कर लिया। अब अपने आज करेंगे दोस्तों बंगाल की बात करें। दोस्तों बंगाल मुगलकालीन भारत का सबसे संपन्न राज्य था, जिसे भारत का क्या कहते थे? स्वर्ग कहते थे। अब अंग्रेजों की नीति यानी व्यापार से इनकी नीति क्या हो गई? राजनीति में हस्तक्षेप करने की हो गई। और राजनीति में आने के लिए इनको सबसे पहले कहाँ आधिपत्य यानी कहाँ पर अपना कब्जा करना है? बंगाल पर। मुगलकालीन भारत का संपन्न राज्य बंगाल है, बंगाल से सारा कुछ चलता है। यानी बंगाल पे आधिपत्य करने के लिए इन्होंने क्या किया? 23 जून 1757 को एक युद्ध किया। कौन सा युद्ध? पलासी का युद्ध। आपसे पूछे पलासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। ये युद्ध किन किन के बीच में हुआ? बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। और इसका सेनापति कौन था? मीर जाफर। और अंग्रेजों की ओर से यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। इस युद्ध का में क्या हुआ दोस्तों? मीर जाफर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव की ओर मिल गया और सिराजुद्दौला क्या हुआ? पीछे हट गया। अब पीछे हट गया मतलब बंगाल किसके कब्जे में आ गया? अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अब बंगाल कब्जे में आने के बाद में यानी भारत का सबसे संपन्न राज्य इनके कब्जे में आ गया। अब दोस्तों इनका टारगेट हो गया पूरा भारत, यानी पूरे भारत की राजनीतिक सत्ता में हस्तक्षेप करना है। बंगाल को पकड़ लिया कब? 23 जून 1757 को। युद्ध कौन सा किया? प्लासी का युद्ध किया, जिसमें बंगाल के नवाब का जो सेनापति था मीर कासिम, ये किसकी ओर मिल गया? रॉबर्ट क्लाइव की ओर। अब क्या हुआ दोस्तों? नेक्स्ट इनका जो आधिपत्य जो था पूरे भारत को करना, तो ये दिनांक आपको याद रखने दोस्तों 23 अक्टूबर 1764। दो युद्ध में नहीं है दोस्तों, एक तो प्लासी का युद्ध और दूसरा बक्सर का युद्ध। ये दो युद्ध इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दो युद्धों के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना राजनीतिक शिकंजा जो था जो वो कस लिया था। अब 23 अक्टूबर 1764 युद्ध हुआ। कौन सा दोस्तों? बक्सर का युद्ध। ध्यान में रखना आपको 23 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध। अब ये जो युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध, ये किन किन के बीच में हुआ दोस्तों? एक तो था बंगाल का नवाब जिसका नाम क्या था? मीर कासिम। दूसरा था अवध का नवाब। और मुगलों का जो था शासक वो कौन था? शाह आलम द्वितीय। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कौन लड़ा दोस्तों? तो इसका नाम था कैप्टन मुनरो। ये लड़ा था। यानी अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और शाह आलम द्वितीय वर्सेस हेक्टर मुनरो। युद्ध हुआ कौन सा? बक्सर का युद्ध। कौन हार गए, कौन जीत गए? यानी कैप्टन मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। और जीतने के बाद में इन्होंने क्या किया? पूरे भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अब पूरे भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया दोस्तों। आगे अपने बात करेंगे दोस्तों। अब यानी दो युद्ध हो गए दोस्तों। अब आपको ध्यान में क्या रखना है? दो युद्ध ध्यान में रखने हैं। एक तो दिनांक बताता हूं दोस्तों आपको, 23 जून 1757। दूसरी दिनांक आपको याद रखनी है 23 अक्टूबर 1764। यहां पे जो युद्ध हुआ था उसका नाम है पलासी का युद्ध। आपसे पूछे पलासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। दूसरा है 23 अक्टूबर 1764। कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध। अब आपको मैं बताना चाहता हूं साथियों कि इस युद्ध में तो दोस्तों पलासी के युद्ध को पलासी का युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि पलासी एक गांव है दोस्तों। क्या है? पलासी एक गांव है और ये पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। ये गांव पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी के किनारे है? तो
भागीरथी नदी के किनारे। आपसे पूछे प्लासी के युद्ध का जो वर्णन आपको मैं करवा रहा हूँ, प्लासी का युद्ध तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, लेकिन एक अलग से जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों। प्लासी का युद्ध कहाँ है, प्लासी नामक स्थान कहाँ है, तो ये एक प्लासी नामक स्थान पश्चिम बंगाल में गांव है जो भागीरथी नदी के तट पर है। दूसरा, बक्सर की बात करें, बक्सर ये है वर्तमान बिहार, बिहार का क्या है, एक जिला है। ये जानकारी आपको देना चाहता था दोस्तों, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं, अब अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया और पूरे भारत को जीत लिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर पूर्णतः प्रवेश कर गई, यानी पहले बंगाल से धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अब उसने क्या किया, समय समय पर कुछ एक्ट बनाने शुरू कर दिए, यानी कानून बनाने शुरू कर दिए। और जो कानून जो बनाए थे दोस्तों, वो कानून यानी एक्ट बनाए थे, वही एक्ट भारतीय संविधान की क्या बनी दोस्तों, सीढ़ियां। मैं आपको यहाँ तक इसलिए लेके आया हूँ दोस्तों, भारत को संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पे अपने चर्चा कर रहे थे दोस्तों। भारत को संविधान बनाने की आवश्यकता इसलिए, यानी ये जो सीढ़ियां, ये जो एक्ट बनाए थे, ये भारतीय संविधान की क्या थी, सीढ़ियां थी। अब एक्टों की अगर बात करें, यानी एक्ट दो प्रकार से थे। एक तो था ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्ट, किसके थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्ट। थोड़ा सा साफ लिख देते हैं साथियों इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर इसको बोले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरी तरफ किन के एक्ट थे, ब्रिटिश ताज, किसके एक्ट थे, ब्रिटिश ताज के। अब इन एक्टों की जानकारी अपने को लेनी है दोस्तों, भी ये एक्ट कब कब बनाए गए, कैसे कैसे बनाए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला एक्ट बनाया 1773 का एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत के अंदर शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो एक्ट बनाए थे, वो जो है यानी अधिनियम बनाए थे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ संविधान के ऊपर अधिनियम, नियम। ये जो अधिनियम थे ये दो प्रकार के थे, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, दूसरे थे ब्रिटिश ताज के। ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिनियम पहला था 1773 का, दूसरा था दोस्तों 1781 का, 1781 का एक्ट। ये पूरा नहीं लिखा दोस्तों, एक्ट पूरा लिख लेना। आगे अपने इनकी चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे भी इस 1773 के एक्ट का नाम क्या था, इसमें क्या क्या किया इन्होंने, क्या क्या कानून बनाए, क्या क्या नियम बनाए भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। अब दो एक्ट आगे, तीसरा जो एक्ट है साथियों उसका नाम है 1784 का एक्ट। 1773, 81 और 84। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने बनाया गया 1784 का एक्ट। तीन एक्ट आगे दोस्तों, चौथा एक्ट था 1793 का एक्ट। पांचवा एक्ट बना दोस्तों 1813 का एक्ट। इसके बाद में दोस्तों इसको छोटा करते हैं, अपने नीचे जगह नहीं है अपने पास, तो इसको छोटा करने के लिए छोटा करते हैं दोस्तों, इसको नीचे नाम नहीं आ रहे हैं, देख लेना आप, इसको जूम करके देख लेना। 1773 का एक्ट, 1781 का एक्ट, 1784 का एक्ट, 1793, 1813। उसके बाद में सॉरी दोस्तों, छोटा से नहीं हुआ साथियों, अब ठीक है। अब उसके बाद में नंबर 6 पे आएगा साथियों, सारा सिस्टम इसका चेंज हो जाता है साथियों। अब नेक्स्ट अपने एक्ट की बात कर रहे हैं, नंबर 5 है 1813 का, नंबर 6 है 1833 का एक्ट। 1833 का एक्ट, यानी ये अपने ब्रिटिश ताज के एक्ट पढ़ रहे हैं, कानून पढ़ रहे हैं, आगे इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। और नंबर 7 पे है 1853 का एक्ट, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना ब्रिटेन के लंदन में हुई थी, और भारत के अंदर पूरे भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा करके और राजनीतिक सत्ता में हस्तक्षेप करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने 6 एक्ट बनाए, 1773, 1781, 1784, 1793। यहाँ से देखना दोस्तों, ये इसके 20 साल बाद 1813, फिर 20 साल बाद 1833 और फिर 20 साल बाद 1853। अब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में ब्रिटिश ताज के अपने एक्ट पढ़ते हैं। इन्होंने सबसे पहले एक्ट बनाया था 1858 का एक्ट के लोया अधिनियम। दूसरा इन्होंने बनाया था 1800
1861 का अधिनियम। तीसरा इन्होंने बनाया दोस्तों 1858, 61 और 61 के बाद में इन्होंने बनाया था दोस्तों 1861 के बाद में 1893 93 का एक्ट या अधिनियम। नेक्स्ट इन्होंने बनाया नंबर 4 1909 का अधिनियम। 1909 के बाद में पांचवा इन्होंने बनाया 1919 का अधिनियम। अधिनियम एक बार रिवाइज कर लो दोस्तों आप, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से इनके अधिनियम बनाए थे। एक बार थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक साथी को बुलाता हूं दोस्तों मैं, वो आएगा इसको सही करेगा। हाँ यार सही कर इसको, ये सही हो गया। नेक्स्ट अपने छठा अधिनियम या छठा एक्ट की बात करते हैं दोस्तों। इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, इसमें तो नहीं है वैसे मेरे में, मेरे को ये चलाना नहीं आता है, कम चलाना आता है। नेक्स्ट अपने बात करें 1919 के बाद में इन्होंने अधिनियम बनाया 1935 का अधिनियम। 35 के बाद में इन्होंने सातवां जो अधिनियम बनाया था दोस्तों वो बनाया था 1947 का अधिनियम। अब ये जो अधिनियम है दोस्तों, ये जो अधिनियम करने हैं दोस्तों, ये अपने को अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम और ब्रिटिश ताज के अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी के भी 7 अधिनियम है और ब्रिटिश ताज के भी 7 अधिनियम है। आगे अपने नेक्स्ट क्लास में इन अधिनियमों का अध्ययन करेंगे, अलग अलग अध्ययन वर्णन करेंगे। यानी 1773 के एक्ट में इन्होंने क्या कानून बनाए भारत के लिए, 81 में क्या बनाए, 84 में क्या बनाए, 93 में क्या बनाए। इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो गई थी, इनके 7 एक्ट बनाने के बाद में यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर निकाल दिया गया था। 1857 की क्रांति हुई, फिर ब्रिटिश ताज ने क्या किया, शासन अपने हाथ में ले लिया। तो आज की क्लास में दोस्तों अपने इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपने अधिनियमों का अध्ययन करेंगे दोस्तों, अलग अलग पार्ट वाइज, यानी 1773 से लेकर 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के करेंगे और ब्रिटिश ताज के 1858 से 1947 तक के करेंगे दोस्तों। ये 47 है दोस्तों, 1947 का अधिनियम है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, मेरी क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अपने नेक्स्ट क्लास में इन अधिनियमों का वर्णन करेंगे दोस्तों। जय हिंद।